हाँ तेरे संग जिया तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देखा बड़े ठाकुर, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। हवेली पे पहुंचने से पहले आपकी रकम आपके हवाले हो जाएगी। कमल का अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ा है। कमल का रघुराज सिंह जुबान का बहुत पक्का है। अभी तो शाम होने में पूरे आधा घंटा बाकी है। हम आधा घंटे तक और उसका इंतजार कर। चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। आओ बैठते हैं। हवेली ठाकुर प्रताप सिंह की है। बिल बजाएंगे, कोई नौकर होगा जरूर आएगा। कौन है? दरवाजे पे खटखटा रहा। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली है। हाँ यही है ठाकुर साहब की। बोलो क्या काम है? जाओ अपने ठाकुर साहब से कह दो कि ठाकुर साहब आए हैं, आके मिल ले। ठीक है। हाँ बोल। कोई आया है हमसे मिलने, क्या बता रहा है? ठाकुर साहब आए। कहीं रघुराज सिंह की हवेली से तो कोई नहीं आया। क्या उससे पूछ कौन है? तो कौन है? जाके बता दो कि ठाकुर रघुराज सिंह का दूत आया है। ठाकुर साहब हाँ बोल। बोल रहा है कि ठाकुर साहब का दूत आया है। अच्छा, ठाकुर रघुराज सिंह का नौकर होगा। जाओ कमलकांत से देखो और उसे आदर के साथ हमारे पास लेकर आओ। कहा रघुराज ने भेजा है? आप ठाकुर प्रताप सिंह हैं? ठाकुर कमलकांत सिंह। हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। फिर किससे बात करोगे? हम ठाकुर प्रताप सिंह से बात कर सकते हैं। ये ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली है। इस हवेली में आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के नहीं। मिलना है तो अदब के साथ, बेअदबी से नहीं। हवेली में दाखिल हो और बोल क्या करने आया है। हाँ हाँ, अगर नहीं आ सकते तो खुद हवेली में हिल के आएंगे। हम भी ठाकुर हैं। आओ। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में आपका स्वागत है। तुम्हें ठाकुर रघुराज सिंह ने भेजा है। अब मुझे ठाकुर रघुराज सिंह लाए हो हमारे पूरे 50,000। ये 50,000 रुपया लो और यहाँ काटा बाट लगा के तोल लो। और हाँ, ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी गीता की 5 तारीख का शादी है। अच्छा,
5 तारीख का शादी है और चूल्हा नेवार नौता दे हैं ओ, दोनों मिलाकर। अच्छा। आओ आके नौता खा जाना। ठाकुर रघुराज सिंह ने हमें अपनी बेटी गीता की शादी का निमंत्रण भेजा है। हाँ ठीक है, अच्छे भले आदमी हैं। हम ठाकुर रघुराज सिंह की बेटी की शादी के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। अच्छा हम चलते हैं। रुक जाओ, अरे वो रुपया ही से दे दे। पकड़। ये रुपए को ले जाओ, ठाकुर रघुराज सिंह से कह देना हाँ। कि उसकी बेटी की शादी में दहेज भेजा है ठाकुर प्रताप सिंह। वाह ठाकुर साहब, आपकी बातों से हमको तो हंसी आती है। कैसे? जैसे ये बंदूक से निकली हुई गोली, अरे बंदूक से निकली हुई गोली कभी बंदूक में आने का ख्वाब देखती है। वह इतना ठाकुर रघुराज सिंह की तिजोरी से अगर साधारण रकम निकलती है तो उस तिजोरी में जाने का ख्वाब देखती है। अगर दहेज देना है तो ये तुम्हारे चिलानुओं बैठे हैं और उनको भेज देना, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम रघुराज सिंह। बड़े ठाकुर देखा, जब ठाकुर रघुराज सिंह के नौकर के ये तेवर हैं तो ठाकुर रघुराज सिंह किस मिजाज का होगा? तो कहना क्या चाहते हो कमलकांत? कहो। मैं बता रहा हूं। तो इस इलाके में है तो दादा जब तलक इस इलाके से आगे हमें पढ़ने देगा नहीं। ठाकुर रघुराज सिंह जब तक जिंदा सुनो काम हरगिज गलत करने देगा नहीं। तो बात ऐसी है तो चल के ठाकुर के घर, बात ऐसी है तो बात ऐसी है तो चल के ठाकुर के घरे खूब अच्छी तरह उसको समझाऊंगा। कर न माने वो कहना हमारा सुनो, सीधे मुल्की अदम की डगर मारे। बड़े ठाकुर आपकी सोच है कि ठाकुर रघुराज प्रताप सिंह की हवेली में हम जाके रघुराज सिंह से सलाह मशवरा करेंगे, समझाएंगे। हाँ कमलकांत, क्या समझाएंगे? हम सोचते हैं कि तुम्हारी ठकुराइन एक बेटी का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन मेरी ठाकुराइन से क्या वास्ता है इस कहानी से? है वास्ता कमलकांत, है तेरी ठकुराइन से ना सही, परंतु तेरा वास्ता हम बनाना चाहते हैं। तो क्या है? हम सोचते हैं ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली पर चलकर उसकी बेटी गीता का हाथ तेरे लिए मांगूंगा। यदि वो तेरे साथ अपनी बेटी गीता की शादी करने के लिए तैयार हो तब तो ठीक है, नहीं तो उस हरामजादे की खोपड़ी में इतने छेद कि कोई डॉक्टर टाका नहीं लगा पाएगा। क्या
सोच है आपके? जितनी आसानी के साथ आप सोच रहे हो, जो इंसान हमारी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं है वो हमारी सलाह मानेगा? कमल का ठीक है, एक बार आजमा के देख लेते हैं। आपकी मर्जी है तो चलो। तो आओ हमारे साथ, क्योंकि इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं दबदबा था और दबदबा है। दबदबा हरिराम मालिक, पैसे पहुंचा दिया? पैसा पहुंच गया, निमंत्रण भी पहुंच गया। ठीक है, तो हाँ, शादी का कार्ड हर जगह पहुंचा दिया ना? सकलते पहुंच गया। कोई हरिपुर गांव में कोई भी व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। आप चिंता न करो, आप बैठिए। जय श्री राम ठाकुर साहब। जय श्री राम। ओ, आज अचानक कैसे आना हुआ यहाँ? ठाकुर साहब, हाँ? आपने हमें बेटी की शादी का निमंत्रण आने वाली 5 तारीख को भेजा था। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ। आज हम 3 तारीख को पहुंच गए। 1 हफ्ता ज्यादा है, हाँ। 1 हफ्ता पहले ही आ गए हैं। तो फिर आपके आने का मतलब? बैठने के लिए नहीं कहोगे ठाकुर? अरे हरिराम, हाँ मालिक। अरे कुर्सी लगा दो। का कुर्सी लगा दी? कुर्सी का लगा दी? अरे हम इनके खिया कह रहे हैं, हमका अगर एक ठोर बोरियो बिछा देते ना तब वो कुर्सी हो जाए। अरे हरिराम, तुम नहीं जानते हो, हैं? दरवाजे पे आए हुए मेहमान की कद्र किया जाता है। इनको बैठाओ और हाँ, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कुछ करवा दो। चाह पानी कुछ नहीं, इनका तो हम कुर्सी देते मुला, उनका हम कुर्सी ना दे, वो केवल खड़े रहे। ओहो, आप तो बैठ सको। आइए, बैठो 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 बैठो। ओ, तो ठाकुर साहब कुछ कहने के लिए? ठाकुर साहब, हम सोचते हैं कि एक जमींदार आप हैं और एक जमींदार मैं हूं। आप हरिपुर रियासत के जमींदार हैं हाँ और मैं भैरवगढ़ का जमींदार हूं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। हम सोचते हैं कि हम ठाकुर आपस में टकराएं काहे लिए? अरे ये तो हमारी और आपकी राय एक हो जाना चाहिए। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर हमारी और आपकी राय एक हो जाए तो हमारी पावर दुगनी हो जाएगी। लेकिन ठाकुर साहब, हमारी तुम्हारी राय कैसे एक हो सकती है? क्यों? क्योंकि एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? तुम अगर गरीबों को सताना छोड़ दो तो फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती बन जाएगी, है ना? तो ये बात है। हाँ। परंतु रघुराज सिंह, मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? हम आपसे वादा करता हूँ हाँ। कि आज की बात हम गरीबों को सताना बंद कर देंगे। लेकिन किंतु परंतु का मतलब तो समझते ही हाँ, हो। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन परंतु लेकिन अपनी बेटी गीता की शादी हमारे दोस्त ठाकुर कमल बस खबरदार,
बेटी के बारे में कुछ कहा तो बताइए, ठीक होगा नहीं। तो ठाकुर